सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोर से अष्टमी की सुबह अष्टमी का 8 और सुबह 8 बजे आपके पास सादर करते हैं ठाट बाट के साथ सादर जय जिनेन्द्र। सीधा शुरुआत करते हैं आज चित्रण के साथ। कहाँ के हैं? पहले त्रिवेंद्रम के पुठेन मलिका पैलेस म्यूजियम के। जिन हमारे सज्जन ने दिए हैं उनका नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको उनकी दी हुई जानकारी फोटो दिखा रहे हैं। इस म्यूजियम में महावीर स्वामी के आदि प्रभु की प्रतिष्ठित प्रतिमा के होने की संभावना, ये प्रतिमाएं ऐसी लग रही हैं। ये म्यूजियम में क्यों पहुंची है? जो मंदिर जिनालय में होनी चाहिए वह यहाँ क्यों? अब तो यह फैसला होने वाला है कि जो एएसआई के कंट्रोल में है ना, आगे कभी बताएंगे आपको, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में हमारी प्रतिमाएं हैं अगर पूजनीय हो सकती हैं तो पूजा करने का अधिकार आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ म्यूजियम के अंदर रख दी जाए इस तरह प्रतिमाएं तो बहुत चिंता का विषय है कि कहाँ से प्रतिमाएं हमारे म्यूजियम में इस तरह पहुंच जाती हैं जहां पर इन्हें मंदिर और जिनालों में होने चाहिए। इस बारे में तीर्थ क्षेत्र कमेटी शायद अभी तक कुछ उन्हें पता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने नंबर ब्लॉक कर रखा है और एक चुनाव में व्यस्त होंगे, अपना उन्हें कोई चिंता नहीं होती है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपनी इन वसीयतों को तीर्थ संरक्षण के लिए इतना आगे काम करने आए। स्थानीय हो या वहाँ हो, पर यह म्यूजियम में यह कई वर्षों रखी प्रतिमा यही संकेत कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही साफ नजर आ रही। कई बार हमारी अज्ञानता जो बच्चों को बचपन से पढ़ा जाती है ना हमारी पाठ्य पुस्तकों में, कहीं ना कहीं बड़े होकर भी वही रहती है। खासतौर पे जैनों में ही नहीं, जैनेत्रों में तो रहती है कि महावीर स्वामी ने जैनों की शुरुआत की, बहुत पढ़ाते हैं, बाकी कोई भगवान है ही नहीं। यहाँ पर 24 तीर्थंकरों में आदि से लेकर पर सबको भुला दिए जाते हैं। यही कारण है कि 2900 की जागरूकता आज हमारे देश में, हमारे बीच में भी नहीं हो पा रही है, जिनका जन्म तब के लड़क 7 जनवरी को आ रहा है। पर हम बात तो कर रहे हैं इनकी। तिमारपुर के एमएलए हैं ये, आपके नाम हम सब देख रहे हैं। दिलीप पांडे जी व्हिप करने वाले हैं स्पीकर के अंदर दिल्ली विधानसभा में। दर्शन करने गए तिमारपुर के दिगंबर जैन मंदिर में, पारस प्रभु के दर्शन कर रहे थे और कहते हैं मैंने आज महावीर स्वामी के यहाँ पर दर्शन किए। इनकी अज्ञानता कारण बचपन में ये समझा देना, दिमाग में बिठा देना, किताबों में पढ़ा देना कि महावीर दिन जैन मंदिर जाते हो तो वहाँ महावीर स्वामी से ही दर्शन करके आते हो। ये तो गनीमत है कि यहाँ पारस प्रभु की प्रतिमा हर कोई पहचान लेता है, लेकिन यह तो इनको भी नहीं पहचान पाए और फेसबुक पर बाकायदा बड़े खुश से पोस्ट कर देते हैं कि आज मैंने महावीर स्वामी के मंदिर में जाके दर्शन किए। दिलीप पांडे जी वर्तमान विधायक आप पार्टी के। कई बार ऐसे चित्र अच्छे लगते हैं। पार्षद राजीव जैन जी हैं, लेकिन कई बार जब नेता बन जाते हैं तो मंदिरों को भूल जाते हैं, कहते हैं बस आशीर्वाद लेने जाते हैं क्योंकि इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया है, अब इसको खर्च करने का वक्त आ गया है। लेकिन ये राजीव जैन जी वहाँ थे, हमारे आचार्य प्रज्ञा सागर जी जब नेमियों के दर्शन करके आए, अभिषेक करके आए थे तो ना चर्चा हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा भाई कभी कोई दर्शन करने आएगा? तो उन्होंने बताया मैं रोज दर्शन करता हूँ, रोज अभिषेक करता हूँ और आहार भी दिया। यानी ऐसे पार्षद बनने के बाद, विधायक बने, जब नेतागिरी करें तो अपने मंदिरों को, अपने तीर्थों को मत भूलें और रोज करते हैं वे कार्यक्रम करें। तो सचमुच दिखाने के लिए यहाँ पर किसने अनुभूत होते हैं कि हमारे यहाँ नेता कुछ ऐसे भी होते हैं। हमेशा अपनी जड़ों को मत भूलिए, अपने भगवानों को, तीर्थंकरों में साधु संतों के प्रति अपनी भक्ति को कम मत करिएगा, क्योंकि यह उन्हीं के पुण्य का फल है। और जिस जगह पहुँचे हो वहाँ पर जैन संस्कृति की, जैन पुरातन की रक्षा करने का आपका कर्तव्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी का 2550वां मोक्ष कल्याणक वर्ष चल रहा है। 2 महीने पता नहीं चले कब खत्म हो गए, लेकिन सुअवसर आपके पास इस निबंध प्रतियोगिता से है। आपके विचारों को, अपनी कलम को, अपनी क्षमता को, अपने दिमाग को कहीं जोड़कर झंझोड़कर आगे बढ़ाने को है। ऐसे अवसर कईयों के लिए मिल जाते हैं, यह सौभाग्य होता है। इस तरह की निबंध प्रतियोगिताएं जो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से शुरू की गई। मुनि सुरत सेवानाथ समिति के द्वारा, उनके द्वारा करी गई बहुत अच्छी प्रतियोगिता। आपके लिए इसके अंदर सोच विचार के लिए 5 विषय रखे गए हैं। इनाम तो पहले सुन ही लिया आपने, इनाम दिख भी रहे हैं आपको। इस तरह के इनामों के साथ एक आपकी उस जो दिमाग की सोच है, आपकी लिखने की कल्पना है, वह कहीं ना कहीं आवश्यक 1 पेज या 2 पेज का आपको A4 के अंदर लिखना है निबंध। और ध्यान रखिए जो अच्छे निबंध होंगे उनका संकलन किया जाएगा और फिर उन्हें प्रकाशित डिजिटल रूप से कम से कम होगा और यह बाद में आके हमारे लिए एक आगे का ग्रंथ बन जाता है, इतिहास के लिए आगे काम आता है। विषय तो आपको मालूम ही है। यहाँ पर इस तरह के 5 विषय अलग रखे गए हैं सोचने के लिए। एक बड़ा गंभीर विषय रखा हुआ है, क्योंकि आजकल जिस तरह से संस्कृति पुरातन को बदला जा रहा है ना, उनके तीर्थों के बारे में और उनकी मूर्तियों के बारे में। महावीर जी की प्रतिमा है,
ऐसे कई जगह प्रतिमा हैं। कहाँ पर किस प्रतिमा किस काल की है, किस तरह के रूप की है, उनके बारे में चर्चा करना, उनके तीर्थों के बारे में चर्चा करना कि पावापुरी में मंदिर है हमारे, वहाँ पुराने प्राचीन चरण है, मोक्षस्थली के समय के 2 जगह चरण है, किस तरह के चरण बनाए हुए हैं, किस तरह के तीर्थ है वहाँ पर, किस तरह से कहाँ प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं, चाहे वह महावीर जी चाहे आपके क्षेत्र हो, कहीं के बारे में वो जानकारी का भी लेख एक बहुत गंभीर विषय दिया हुआ है। वर्तमान में वर्तमान की आवश्यकता के अंदर वर्तमान की क्यों होता है वह भी कहा गया है। और कई बार होता है काश मैं भी वर्तमान बन सकता, मैं भी महावीर बन सकता, मैं भी सन्मति बन सकता, मैं भी अतिवीर बन सकता। जब यह सपना होती है तो क्या मुझे अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, कैसे वर्तमान से हम इस इंसान से भगवान के रूप में बन सकते हैं, क्या कल्पनाएं होती हैं, क्या क्या करना होगा, वह आपकी सोच के घोड़े कहाँ तक दौड़ते हैं। इस तरह कई चिंतन आपके लिए यहाँ पर है। पुरस्कार तो है ही, साथ में बड़े 3-3 हर विषय में एक पुरस्कार 3 तरह से, और 1111 के 5 सांत्वना पुरस्कार भी आपके लिए रखे हुए हैं। नंबर देख रहे हैं आप, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में कोई भी जानकारी है, पर हमेशा अपनी भावनाओं को, अपनी दिमाग को, अपनी बुद्धि को जरूर लगाइए कल्पना को साकार करने के लिए। ऐसे अवसर हमें अपने बारे में, अपने तीर्थों के बारे में, अपने तीर्थों के बारे में जोड़ने के मौके प्रदान करते हैं। भूलिएगा मत, वर्तमान के वर्धमान की आवश्यकता पर क्या कर सकते हैं आप, उनकी मूर्तियों के बारे में सब कुछ आपको यहाँ लिख कर भेजना है, आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना। कई बार साधु संत आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य की दिखा रहे हैं दर्शन आपको। साबला गांव की बात बता रहे हैं, 2-3 दिन पुरानी बात है। किस तरीके से वहाँ के अविवाहित जो है युवक युवतियाँ थी, उनको बैठा के संकल्प दिया गया, अपनी संख्या बल को, एकता को, अपने इस धर्म को, संस्कृति को पहचान के लिए उन्होंने संबोधन दिया। इस तरह के होते नहीं कार्यक्रम, कहीं जेल में होते हैं, कहीं इस तरह, कहीं मोहल्लों में होते हैं, कहीं जैन समाज में होते हैं, कहीं होते हैं। इस तरह के हमारी देश की, हमारी प्रेरणा को, अपने समाज को एक करने में कार्य आते हैं। सुनिएगा जरा आचार्य श्री वर्धमान ने क्या संकल्प दिया, उन्होंने लिया, वो दोहराया। जरा आप भी एक बार मन में दोहराते रहिए, सुनते रहिए, साथ साथ सुनिए जरा। यह नियम लेता हूँ, यह नियम लेती हूँ कि मैं अपना जीवन साथी उसे ही स्वीकार करूंगी जो जैन धर्म को मानने वाला हो। मैं अपनी ही जाति धर्म वाले लड़के लड़की से विवाह करूंगा। एवं आज यह भी नियम लेती हूँ कि मैं अपने माता पिता संरक्षक की सहमति से ही उनकी आज्ञा लेकर ही विवाह करूंगी। मैं आज देव शास्त्र गुरु एवं अपने माता पिता की साक्षी में कायोत्सर्ग पूर्वक यह प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। वहाँ संस्कारित किया। अब जेल में कई बार छोटे छोटे अपराध करके हम कोई ना कोई गलत से पहुँच जाता है, अपनी चूक को वहाँ जाके हम समझ पाते हैं और तब कहीं ना कहीं अपने प्रायश्चित करने का मौका पाते हैं। ये है सागर की केंद्रीय कारागार जेल। जब प्रज्ञा मूर्ति मुनिषी अजित सागर से संग पहुँच गए थे वहाँ पर प्रवचन के लिए, उद्बोधन के लिए, तब जब कहते हैं जब ऐसे संत सामने मिलते हैं, उद्बोधन होता है, तब हमें अंदर इतनी गिलनी होती है, आंखों से आंसू झरते हैं। कहते हैं पापों का प्रक्षालन, समापन होना शुरू होता है कि हाँ मैंने गलती करी है, मुझे ऐसा नहीं करा था, खैर जो हो गया सो हो गया, पर अब जब निकलूंगा तो वापस सही रास्ते चलूंगा। इन भावनाओं के साथ आदमी तैयार होता है जब इस तरह के उद्बोधन मिलते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।